जब हम अपने पसंदीदा सितारों को स्क्रीन पर देखते हैं, वो परफेक्ट चेहरा, वो तराशा हुआ शरीर, तो कभी ये ख्याल आया है कि जिस खूबसूरती को हम देख रहे हैं वो कहीं एक भ्रम तो नहीं? क्या ये वाकई कुदरती है या इसे बनाया गया है? हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा है कि काश हमारी भी ऐसी जॉलाइन होती या ऐसी परफेक्ट नाक। लेकिन आज का बड़ा सवाल यही है, सोशल मीडिया और फिल्मों में जो फ्लॉलेस ब्यूटी हमें रोज दिखाई जाती है, उसमें आखिर सच्चाई कितनी है? और यहीं पर आती है आज की कड़वी सच्चाई कि जिस खूबसूरती को हम गॉड गिफ्टेड मानकर सराहते हैं, वो असल में अब डॉक्टर गिफ्टेड बन चुकी है। तो चलिए इस इंजीनियर्ड आइडियल की हकीकत को और करीब से समझते हैं। असल में ये सब एक बहुत बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का हिस्सा है। एक ऐसा बिजनेस जो इस बात पर फलता फूलता है कि लोग अपनी कुदरती शक्ल सूरत को लेकर इनसिक्योर महसूस करें। तो ये होता कैसे है? नाक को पतला करने के लिए राइनोप्लास्टी, होठों को भरा हुआ दिखाने के लिए लिप फिलर्स, शरीर से फैट हटाने के लिए लाइपोसक्शन और यहां तक कि रंग गोरा करने के लिए स्किन लाइटनिंग। माना जाता है कि 90% से ज्यादा बॉलीवुड एक्टर्स ने इनमें से कोई न कोई प्रक्रिया जरूर करवाई है। लेकिन इन प्रक्रियाओं के पीछे की सच्चाई उतनी ग्लैमरस नहीं है जितनी ये दिखती हैं। असल में ये बेहद खतरनाक हो सकती हैं। तो चलिए इन ऑपरेशंस के पीछे छिपे खतरों को जानते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं राइनोप्लास्टी का, जिसे आम भाषा में नोज जॉब कहते हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। इसमें सर्जन नाक की पूरी त्वचा को ऊपर उठाकर अंदर की हड्डी और कार्टिलेज को सचमुच में काटते हैं, घिसते हैं और फिर से जोड़ते हैं ताकि उसे एक नया आकार दिया जा सके। ये एक बहुत ही नाजुक सर्जरी है जिसमें आज भी 5 से 10% मामलों में गड़बड़ी की गुंजाइश रहती है, जिससे हमेशा के लिए सांस लेने में तकलीफ जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। अब बात करते हैं ब्राजीलियन बट लिफ्ट यानी बीबीएल की। ये सुनने में जितना एक्सोटिक लगता है ना, उतना ही खतरनाक है। मेडिकल जगत में इसे दुनिया की सबसे जानलेवा कॉस्मेटिक सर्जरी का दर्जा दिया गया है। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। बीबीएल करवाने वाले हर 3000 लोगों में से एक की मौत हो जाती है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? इनमें से 50% मौतें ऑपरेशन टेबल पर सर्जरी के दौरान ही हो जाती हैं। और ये कहानियां सिर्फ बीबीएल तक ही सीमित नहीं हैं। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की दुखद मौत का कारण ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस बने, जो अक्सर स्किन लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। वहीं कन्नड़ एक्ट्रेस चेतना राज की जान एक सिंपल सी मानी जाने वाली फैट रिमूवल सर्जरी यानी लिपोसक्शन ने ले ली। ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि चेतावनियां हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने जानलेवा खतरों के बावजूद सेलिब्रिटीज ये सब क्यों करवाते हैं? जवाब है ग्लैमर के इस दुनिया का जबरदस्त मनोवैज्ञानिक और पेशेवर दबाव। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी किताब में एक चौंकाने वाला किस्सा बताया है। मिस वर्ल्ड बनने के ठीक बाद एक डायरेक्टर ने उन्हें अपने ऑफिस में खड़ा करके चारों तरफ घुमाया और कहा कि एक कामयाब एक्ट्रेस बनने के लिए उन्हें अपने ब्रेस्ट, जॉ और बट की सर्जरी करवानी पड़ेगी। सोचिए ये कितना अपमानजनक रहा होगा। ऐसा ही कुछ विद्या बालन के साथ भी हुआ। जब उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली तो प्रोड्यूसर ने उनसे सीधे सीधे कह दिया कि उनकी नाक बहुत लंबी है और उन्हें सर्जरी करवा लेनी चाहिए। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा एक खास तरह की शक्ल को तवज्जो दी जाती है। और जब ये सर्जरी गलत हो जाती है तो नतीजे तबाह कर देने वाले होते हैं। दबाव में आकर प्रियंका चोपड़ा ने नाक की सर्जरी करवाई जो गलत हो गई और उनकी नाक पिचक गई। नतीजा, उन्हें 3 फिल्मों से निकाल दिया गया और वो गहरे डिप्रेशन में चली गईं। उनका करियर शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म हो गया था। लेकिन ये जो प्रेशर है ना, ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की दीवारों तक ही सीमित नहीं रहता। इसका असर एक लहर की तरह पूरे समाज पर पड़ता है और सबसे ज्यादा चोट हमारे युवाओं को लगती है। कोयंबटूर में कॉलेज जाने वाली 1220 लड़कियों पर एक स्टडी की गई और जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। उनमें से 77% अपने शरीर को लेकर नाखुश थीं। वो लगातार अपनी तुलना उन नकली सेलिब्रिटी आइडियल से करती हैं जिससे उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। और जब ये नाखुशी हद से बढ़ जाती है तो ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर यानी बीडीडी जैसी गंभीर मानसिक बीमारी का रूप ले लेती है। इसमें इंसान अपने शरीर की एक छोटी सी कमी को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि वो दिन में घंटों उसी के बारे में सोचता है, और कुछ मामलों में तो ये आत्महत्या की वजह भी बन जाता है। खराब बॉडी इमेज के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स और नशे की लत, ये सब उसी असुरक्षा की भावना से पैदा होते हैं जो इन नकली ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को देखकर जन्म लेती है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इन स्टैंडर्ड्स के पीछे भागना एक अंतहीन दौड़ है, क्योंकि ये कभी एक जैसे नहीं रहते।
याद है 2000 का दशक, तब साइज 0 फिगर को खूबसूरती का पैमाना माना जाता था। आज कर्वी और आवाग्लास फिगर का चलन है, कल कुछ और होगा। तो क्या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। हमें इस नकली खूबसूरती के सामने अपने असली सुंदरता की कहानी को रखना होगा। जैसा कि ओशो ने कहा था, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एक तरह के मनोवैज्ञानिक गुलामी हैं। समाज इन्हें इसलिए बनाता है ताकि लोग खुद को कमतर और दुखी महसूस करें, क्योंकि ऐसे लोगों को कंट्रोल करना आसान होता है। असली सुंदरता किसी बदलते हुए नकली सांचे में ढलने में नहीं है, वो खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने में है। हमारी प्राकृतिक बनावट, हमारा रंग, हमारा शरीर, यही वो चीजें हैं जो हमें दुनिया में सबसे अलग और यूनिक बनाती हैं। तो अगली बार जब सोशल मीडिया पर किसी परफेक्ट तस्वीर को देखकर कोई खुद को कम महसूस करे, तो एक पल रुककर सोचना जरूरी है, इस नकली स्टैंडर्ड्स की दुनिया में असली सुंदरता का मतलब क्या है।